Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Pankaj Arora and we are going to start the admission of a partner, right? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग हो चुका है जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन या वो सारी चीजें कर ली थी। आज जो स्टार्ट करेंगे अगर फर्म के अंदर एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, अगर दो पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ एक थर्ड पार्टनर का एडमिशन होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं वो इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। हालांकि फंडामेंटल्स में जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है, राइट, जिसके अंदर हमने सब कुछ देख लिया कि अगर पार्टनरशिप नॉर्मल चलती है तो किस तरीके से आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। बट आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो हमको अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लो किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आपको एंट्रीज करनी है या किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स करनी है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो पार्टनर हो आप, दो पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है, अगर दोनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो मिड में अगर आप चेंज कर दो तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो देखेंगे अपन। थर्ड चीज है, मान लो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें आगे चल के देखेंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं अपन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। राइट, अब अगर नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर एडमिशन लेता है तो फ्यूचर में चल के उसको एक तो हम क्या कहते हैं कैपिटल, उससे एक तो कैपिटल की अमाउंट अपन मंगवाते हैं, एक गुडविल में से शेयर अपन उसे लेते हैं। मैं कैपिटल, जो टोटल कैपिटल है, मैं सामने वाले पार्टनर से कैपिटल क्यों मंगवा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे उसे एसेट्स में क्या देना है, शेयर देना है। तो अगर फ्यूचर में एसेट्स में शेयर देना है तो उसके लिए तो कैपिटल मंगवाई जाती है नए पार्टनर से। और जो आगे जो फर्दर उस जो फर्म के अंदर प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स में अगर मुझे उसे शेयर देना है तो उसके लिए मैं उससे गुडविल का पैसा मंगवाऊंगा। हालांकि अभी इनिशियल टाइम में अब आपको लग रहा होगा गुडविल क्या चीज है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो वो पर्टिकुलरली गुडविल पे एक पूरी अपन एक क्लास लेंगे और पूरी गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे आगे आगे चल के। अगर सबसे पहले अपन बात करें तो हम देखेंगे इसके अंदर एक तो न्यू रेशो की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि नया पार्टनर आएगा। जैसे दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था, अब नया पार्टनर आ रहा है तो इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें चेंजेस होंगे, तो हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, नए पार्टनर्स जो तीनों पार्टनर उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एक तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई पार्टनर नया आता है तो बाकी के जो पार्टनर है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर दो पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं और उन दोनों को हाफ हाफ प्रॉफिट मिलता है या जितना भी वो टोटल प्रॉफिट उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बट अब एक नया पार्टनर आएगा तो जो टोटल प्रॉफिट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कहीं ना किसी एंगल से जो बाकी के दो पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करेंगे, तभी तो जाके थर्ड पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। राइट, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो दो पार्टनर है वो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना एक सेक्रीफाइस कर रहा है कितना दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी देखना पड़ेगा। हालांकि वो सेक्रीफाइसिंग रेशो काम क्या आएगा वो भी डिस्कशन अपन करेंगे। जो आज जो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, उनका ट्रीटमेंट उनको करना कैसे वो बिल्कुल बहुत ध्यान से समझ लेना, फिर जाके आप इसको करने में कैपेबल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो ये है, हमारे सामने दो पार्टनर है, एक का नाम है अनिल, एक का नाम है विशाल, ये ऑलरेडी दो पार्टनर है। ठीक है, एक का नाम है अनिल, यस अनिल, और एक का नाम है विशाल। ये दो पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बताओगे, 3:2। मतलब ये पुराना जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो 3:2 में कर रहे थे। अगर टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए तो मिलेंगे अनिल को, 2 रुपए मिलेंगे विशाल को। क्लियर है ये बात?
तीसरा पार्टनर कौन आ रहा है? सुमित। एक तीसरा पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है सुमित। सुमित, ठीक है। और जो सुमित आ रहा है उसको आने वाले टाइम में टोटल प्रॉफिट में कितना शेयर दोगे आप? 1:5। ये जो 1:5 है वो क्या है? टोटल प्रॉफिट का है। मतलब जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा सुमित उसका 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा टोटल प्रॉफिट का, ठीक है। इन द फ्यूचर प्रॉफिट इन द ऑफ द फर्म, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल और सुमित। हमको क्या करना है? हमको कैलकुलेशन करनी है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो तीनों पार्टनर है उन तीनों की, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उस चीज को ध्यान से समझ लेना। यस, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो टोटल वैल्यू कितनी मानते हैं अपन? 100। और जब मैं इस तरीके की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो टोटल वैल्यू कितनी मानोगे? रे है नहीं, अगर मैं मान लो इसको 1:5 की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू है मेरे पास, तब टोटल वैल्यू क्या मानोगे आप? नहीं, तब टोटल वैल्यू जो मानते हैं वो 1 मानते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, ये एक्चुअली में 1 का पार्ट होता है। तब जो जैसे परसेंटेज की मैं बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हम टोटल वैल्यू को 100 मानते हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है वो 20% है, 30% है, तो 100 रुपए में इतने रुपए है। अब ये जो 1/5 बताया जा रहा है ना, ये बता रहा है कि अगर टोटल इनकम उसकी 1 रुपीज है तो उसका 5th पार्ट किसको देना है? सुमित को देना है। 1/5 का मतलब 1 रुपए का 5th पार्ट मुझे किसको देना है? सुमित को देना है। तो जब वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है ना, तो जो टोटल वैल्यू 1 मानी जाती है, क्योंकि ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये 1 का पार्ट है। यहाँ पे मैंने टोटल वैल्यू 1 मान ली और उसमें मैंने ये माना है कि सुमित को मेरे टोटल 1 रुपीज की इनकम का या प्रॉफिट का 5th पार्ट सुमित को देना है, इसीलिए इनमें 1 मानी जाती है टोटल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सुमित को 1/5 आप दे रहे हो, बात को समझना, सुमित को 1/5 दे रहे हो, तो एक बात बताओ कि अगर मुझे निकालना है सुमित को प्रॉफिट देने के बाद, मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, मुझे किसकी कैलकुलेशन करनी है? चलो ये ले लो, मुझे, यस, मुझे अगर रिमेनिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब, एक बात बताओ, जो सुमित को मैंने दे दिया, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना मैं अज्यूम करके चल रहा हूं? 1। कितना है टोटल प्रॉफिट मेरा? 1। उसमें से सुमित को कितना दे रहे हो आप? 1/5। तो अगर 1 में से मैं 1/5 सुमित को दे देता हूं, तो इसकी अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे भी 1 मान सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हो आप तो यहाँ पे आपको एलसीएम कितना लोगे आप? 5। और यहाँ पे इसका पूरा आपको प्रोसीजर पता है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो जो आंसर आएगा 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? ये 4/5 क्या है मुझे बता सकते हो? रिमेनिंग प्रॉफिट। सुमित को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 4/5। ये 4/5 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अनिल और विशाल के बीच में। भाई, जब मेरे जो मतलब जो सुमित के साथ जो मेरी बात हुई है वो ये कि मुझे 1/5 देना है, तो मैंने 1/5 दे दिया, मेरे टोटल प्रॉफिट में से मैंने 1/5 दे दिया, तो देने के बाद बचा 4/5। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं? अनिल और विशाल में। तो अब मैं बात कर लेता हूं अनिल की, है ना। अगर मैं अनिल की बात करता हूं तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा? 4/5। और मुझे ये किसको देना है? अनिल को। अनिल को कितना मिलता है? 3/5। नहीं, इनको जो प्रॉफिट मिलता है वो 3/2 के रेशियो में बढ़ता है, इनके दोनों के बीच का एग्रीमेंट ही है। जो भी प्रॉफिट बचता है या जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट इनके लिए होता है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब इनके लिए प्रॉफिट कितना है, तो वो तो मैं इसको जब इन दोनों को देने जाऊंगा तो 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, वही मैं कर रहा हूं। मेरे पास टोटल प्रॉफिट था 4:5, उसका 3:5 निकालने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करके 3:5 लिखना पड़ेगा, तभी तो मेरे को 4/5 का 3:5 इसका निकल के सामने आएगा। क्लियर है?
तो कितना अनिल का कितना निकल के सामने आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे कितना आएगा 12, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय करोगे कितना आएगा 25। बताओ ये 12/25 किसको मिलेगा, अनिल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज में किसी को डाउट है क्या, आगे चलूं मैं। अब मैं बात करता हूं विशाल की। विशाल की अगर मैं बात आपसे करूं विशाल की, तो अपने पास टोटल प्रॉफिट था 4:5 जो बचा था भाई, सुमित को देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा था 4:5, 4:5 ठीक है। तो 4:5 का इसको कितना मिलेगा 2/5, तो मैंने निकाल लिया 2/5 कितना आएगा 8/25। मानते हो कि नहीं मानते आप ये लोग बात, ठीक है। और मेरे को पता है सुमित को मैं टोटल प्रॉफिट का कितना दे रहा था 15 ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, इस यहां पे भी 25 है, यहां पे भी 25 है, आपको यहां पे भी 25 लाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती तब तक आप रेशो नहीं निकाल पाओगे। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये नीचे वाली वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो मैं को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 5/25 आएगा, ठीक है। अब अगर मुझसे न्यू रेशो की आप बात करो, तो यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी 25, तो मेरा जो न्यू रेशो होगा, मेरा जो न्यू रेशो होगा वो किसका, अनिल का, विशाल का, सुमित का, तीनों का, अनिल का, विशाल का, सुमित का, तीनों का रेशो होगा 12:8:5, ये नया रेशो। बताओ इस चीज में किसी को डाउट है क्या। हाँ हम्म, बिल्कुल, क्योंकि जो ये जो वैल्यू दे रखी है जो सुमित के लिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है, बिल- अगर ऐसा दिए तो 1 ही लेके चलोगे हमेशा। हाँ अगर ऐसा दिए तो 1, क्यों, क्योंकि इसने जो आपका बेस रखा है, मान लो मुझे ये बोलता कि टोटल प्रॉफिट का 20% मैं दे रहा हूं सुमित को, तब तो मैं टोटल 100 मानता। अब इसने मेरे को देता है कि 1/5 का मतलब टोटल प्रॉफिट 1 का 5th पार्ट अपने को सुमित को देना है, तो टोटल 1 मानूंगा तभी तो 5th दे पाऊंगा, ठीक है। तो 1 का टोटल तो ये हो गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। मैं वापस से रिकॉल करवा रहा हूं, ये मेरे दो अनिल और विशाल है, 3:2 के रेशो में है, सुमित को मुझे देना है 1/5। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं सुमित को प्रॉफिट दे देता हूं, तो टोटल 1 में से 1/5 दिया तो मेरे पास बचता है 4/5 बचता है। मुझे सिंपल काम करना है, क्यों, अब ये प्रॉफिट मुझे अनिल और विशाल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा सिंपल काम है क्या, कि अनिल और विशाल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का वो किस रेशो में होता है 3:2 के रेशो में, तो मैंने 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लास्ट में ये बात ध्यान रखना कि ये वाली वैल्यू तीनों में इक्वल आनी चाहिए तभी जाके रेशो होगा। आप ये नहीं कह सकते 12:8:1 है, 1 नहीं कहोगे, नीचे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये बात क्लियर है, आगे चले। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हो। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये देख लीजिए आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी दो पार्टनर है, ठीक है। एक तो है अक्षय, एक है भारती, राइट है। इसके अंदर कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ही करनी है, बट डेटा थोड़ा अलग है। जिसके अंदर एक तो अक्षय है, एक इसके अंदर भारती है, ये दोनों पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है 3:2, मानते हो ये बात। और ये दे एडमिट दिनेश, उन्होंने दिनेश को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। ये अक्षय और क्या कहते हैं भारती थे जिन्होंने दिनेश को एडमिट किया, और अगेन किसके लिए किया 1/5 के लिए। यहां तक तो चीजें सेम है। आगे क्या बोलता है, शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम द अक्षय एंड भारती। अब यहाँ चेंजेस आ गए, यहाँ क्या आ गए चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आ गए, क्वेश्चन ये बोलता है
कि 1/5 तो ले रहा है दिनेश, टोटल 1/5। योगांशी समझ आ रही है? 1/5 प्रॉफिट दिनेश ले रहा है, बट इस बार इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? कि वो दोनों से कितना कितना ले रहा है वो भी बताया। मतलब हाफ तो ले रहा है वो अक्षय से और हाफ ले रहा है किससे? भारती से। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो अब क्या करोगे? अब आपको सिंपल काम करना है। पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे अक्षय, यहाँ पे भारती, ये ए का मतलब अक्षय, बी का मतलब भारती, और यहाँ पे जो रेशो है अपना 3:2 का रेशो है। अपने पास आ रहा है दिनेश। अगेन दिनेश किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। अब ये जो 1/5 है ये दो लोगों से लेगा। एक तो लेगा अक्षय से, एक तो अक्षय से लेगा, एक भारती से लेगा। ठीक है? क्लियर है? अब मुझे ये देखना है कि अक्षय से कितना ले रहा है, तो मुझे बताओ टोटल 1/5 तो ये ले रहा है, इसका हाफ अगर मैं कर दूं जो कि 1/2 हो जाएगा। हाफ का मतलब 1/2 होता है ना। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो किससे लेगा? ये अक्षय से। तो हाफ कितना हो गया इसको? 1/10 हो गया। ठीक है? हाफ क्योंकि ये दोनों से ले रहा है ना इक्वली, तो हाफ अक्षय से लेगा। 1/5 का हाफ तो मैंने अक्षय से दिलवा दिया। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। दोनों से हाफ हाफ ही तो लेगा, इक्वली का मतलब हाफ ही तो होता है। तो मैंने 1/5 का हाफ तो दिलवा दिया अक्षय से, और भारती की अगर मैं बात करूं तो 1/5 का हाफ मैंने दिलवा दिया भारती से, तो मतलब 1/10 मैंने भारती से दिलवा दिया। क्लियर है ये बात? तो मतलब 1/10 तो देगा कौन, और 1/10 कौन देगा? भारती। अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। एक सेकेंड, चलो छोड़ो कोई बात, है ना। अब बात करते हैं अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अक्षय की। अक्षय की, अक्षय का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, मेरे को बता सकते हो? 3/5। पुराना क्या था? 3/5 था। तो मैंने 3/5 यहाँ पे लिख दिया जो इसको पुराना मिल रहा था। बताओ इस चीज में किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ये दोनों में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, तो 3:2 का मतलब 3/5। टोटल अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता तो 3 रुपए मैं किसको दूंगा? अक्षय को दूंगा। तो 3/5 मेरा पुराना रेशियो है। और उसमें से अक्षय दिनेश को कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मैं इसके प्रॉफिट में से अगर 1/10 लेस कर दूंगा तो मुझे न्यू नहीं मिल जाएगा क्या? भी सिंपल फंडा है ना, इसमें क्या गलत है? कोई ज्यादा बड़ा मैं इसमें अलग कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। अगर मैं इसको लेस करता हूं तो कैसे लेस होगा? यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 10 आएगा, 5 का 2 10 और 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, -1 आएगा। तो मुझे बताओ अक्षय के लिए बचा हुआ प्रॉफिट जो नया होगा वो कितना बचा? मैं 5/10 ना बोल दूं क्या? बता दो इस चीज में किसी को डाउट है? मैंने सिंपल काम किया, उसके पुराने प्रॉफिट में से जितना उसने दिनेश को दिया वो लेस कर दिया, मुझे न्यू मिल गया। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी है? अब अक्षय के बाद अपन देखते हैं भारती की बात करता हूं मैं। अगर मैं भारती की आपसे बात करूं, क्या हो गया? ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। अगर अपन भारती की बात करें, एक सेकंड एक सेकंड, चलो आगे करते हैं। अगर मैं भारती की बात करूं, ठीक है, तो भारती को जो पुराना रेशो था वो कितना था? 2:5 था, राइट? तो इसको जो मिल रहा था 2/5 मिल रहा था, और इसने दिनेश को कितना दे दिया? 1/10। तो मैं माइनस कर दूंगा 1/10। तो मुझे बताओ, अगेन मैं एलसीएम 10 ले रहा हूं, तो 5 का 2 से 2 और 2 का 2 से तो 4, -1। तो मेरे को बताओ कि भारती का 3/10 नहीं आ जाएगा? क्लियर है ये बात? और अगर मैं बात करूं आपसे दिनेश की, तो दिनेश को कितना मिल रहा था? 1/5 ही तो मिल रहा टोटल प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट का 1/5 ही तो मिला था।
और इसके अलावा उसका निकाल ही लिया था, अक्षय का 5/10 था, अक्षय का भी मैंने निकाल लिया था, अक्षय का था 5/10, है ना। तो इसको भी 10 करना पड़ेगा, इस 5 को 10 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय दोनों तरफ 2 कर दूंगा, तो मुझे बताओ ये 2/10 नहीं हो गया क्या? तो मुझे आप बताओ कि तीनों का जो रेशियो है, अक्षय का, भारती का और दिनेश का, अक्षय का, भारती का, दिनेश का, मैं अक्षय का 5, इसका 3 और 2 नहीं कर दूंगा क्या? बताओ, इस चीज में किसी को डाउट है? इस वाले के अंदर चेंजेस क्या थे? पहले वाले में चेंजेस सिर्फ इतना था, उसने ये बोल दिया था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या, कि वे 1/5 देना है, किससे कितना देना है वो नहीं पता था, तो मैंने सिंपल काम किया, क्या, मैंने सबसे पहले उसको 1/5 दे दिया और बचा हुआ पुराने रेशो में उनमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल काम था, यही करेंगे जनरल लाइफ में भी, यही करेंगे। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इसने अपने को बता दिया, क्या बता दिया, कि जो दिनेश को प्रॉफिट मिलेगा ना, इसमें जो दिनेश को प्रॉफिट मिलेगा वो दोनों से मिलेगा, अक्षय से भी मिलेगा, भारती से मिलेगा और इक्वली मिलेगा। तो जितना अक्षय दे रहा है, जितना भारती दे रहा है, उन दोनों को लेस कर दूंगा उसके प्रॉफिट में से। वे पहले जो अक्षय था, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए ले रहा था, अगर उसने 2 रुपए दे दिए दिनेश को, तो 8 रुपीज बचे ना, नया प्रॉफिट उसका 8 रुपीज बचा, तो वही मैंने किया। बता दो, इस चीज में किसी को डाउट है क्या? किन से? ले इनसे रहे थे, बट पिछले वाले में अपने को ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किससे कितना लेना है। तो ऐसे केस के अंदर हमने क्या किया, भी टोटल प्रॉफिट का 1/5 पहले दे दिया था और बचा हुआ प्रॉफिट हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे इन दोनों के प्रॉफिट में से लेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1/5 भी इसमें दे रखा है और उसमें से हाफ जो है वो अक्षय को देना है और हाफ जो है वो भारती को देना है। तो अक्षय से ले लिया मैंने हाफ, भारती से ले लिया मैंने हाफ। अपने को कहाँ दिक्कत आ रही है इस बात में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, है ना। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, ये मेरा थर्ड टाइप है। इसमें क्या बोलता है, दो पार्टनर है, ठीक है, इसमें दो पार्टनर है, ठीक है, अब ठीक है, हाँ, इसमें दो पार्टनर है जिसका नाम है, एक का तो अंशु है और एक का नीतू है, एक का तो अंशु है और एक का नाम नीतू है, ठीक है। इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 का रेशो है। दे एडमिट ज्योति, इन्होंने एक नया पार्टनर जिसका नाम है ज्योति को एडमिशन दिया, ठीक है, ज्योति को दिया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10। इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3/10 का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब अगर क्या कहते हैं, जो टोटल है प्रॉफिट का उसका थर्ड, 3/10 पार्ट अपने को टोटल प्रॉफिट का किसको देना है? ज्योति को देना है, ठीक है। और आगे क्या बोलता है, विच शी एक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखना, पहले वाले में जहां आपको हाफ हाफ की वैल्यू दे रखी थी, इस वाले के अंदर हाफ ना देके कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। किस तरीके की दी है? बोला कि शी एक्वायर्ड 210 फ्रॉम अंशु। मतलब ये जो टोटल प्रॉफिट 310 आपको देना है, इसका जो 210 है वो तो कौन देगी? वो तो देगी अंशु। और जो 110 देगी वो कौन देगी? अ, नीतू, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो अगेन अपने आप में ये भी इजी है। कैसे इजी है? जो टोटल प्रॉफिट होगा अंशु का, अगर उसमें से 210 निकाल दूंगा तो नया प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा। जो टोटल प्रॉफिट होगा नीतू का, क्योंकि नीतू अपने टोटल प्रॉफिट का 110 किसको दे रही है? ज्योति को। किसको दे रही है? ज्योति को। तो मैं लेस कर दूंगा। तो देख लो यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। सबसे पहले बात करूंगा मैं अंशु की। अंशु का पुराना प्रॉफिट कितना था? 3/5। मानते हो नहीं बात? तो 3/5, और उसमें से अपन ने, अंशु ने कितना दे दिया? 2/10। तो 2/10 दे दिया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आएगा? अगेन 10। 5 का 2 से 2, 2 का 3 से 6 और -2। तो अंशु के पास कितना बचा? बताओ, इस चीज में कोई डाउट है क्या? बताता हूं मैं। हाँ, 4/10 बताऊंगा लास्ट में।
क्वेश्चन आपका ये है कि इसको और शॉर्ट नहीं किया जा सकता क्या? मैं बताऊंगा आपको कैसे, क्यों नहीं शॉर्ट कर रहे अपन। ठीक है, अंशु के बाद आता है न्यू प्रॉफिट, आता है नीतू का। नीतू का, अगर मैं नीतू की बात करता हूं, पुराना प्रॉफिट नीतू का कितना था? 2/5। और अगर मैं बात करूं नीतू ने दिया कितना है? 1/10। ठीक है, एलसीएम अगेन कितना आएगा? 10। 5 डिवाइड इसमें 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 -1। तो मुझे बताओ कि इसको कितना बचा, इसका नीतू का? 3/10। चलिए अब बात करते हैं लास्ट किसकी, अपना कौन था पार्टनर? ज्योति। ज्योति नई पार्टनर आई है। ठीक है, और ज्योति का कितना है? 1/5, 3/10, 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ भी 10 है। कोई चेंजेस की जरूरत है क्या आपको? नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा लिख दूंगा 3/10। अब आपका क्वेश्चन था कि इसको 2/5 नहीं लिख सकते क्या? इसको 2/5 लिखोगे, इसको वापस 10 करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको इक्वल करनी है। वापिस इसको 10 करना ही पड़ेगा आपको, तो इसीलिए कोई सेंस ही नहीं बनता। राइट, तो अब इनका तीनों का रेशियो अगर मुझसे पूछो तो क्या हो जाएगा? 4:3:3। ये किसका है? ए एन और जे का, अंशु का, नीतू का, ज्योति का, अपना 4, 3 और 10। 4:3:10। बताओ, कोई रॉकेट, कोई रोक, सॉरी, 4:3:3। ये लो, कोई रॉकेट साइंस है क्या? सिंपल ये है कि अगर तो क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि भी आपका जो टोटल प्रॉफिट में जो नया प्रॉफिट दे रहे हो, जो नए पार्टनर को जो प्रॉफिट दे रहे हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आपको टोटल प्रॉफिट में से लेस करके बाकी डिवाइड कर देना है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली दे रखा है कि इस पार्टनर ने इतना दिया, इस पार्टनर ने इतना दिया, तो सबसे पहला काम तो ये करोगे कि जो पुराने पार्टनर ने जिसने जितना दिया वो लेस करके उसका नया प्रॉफिट निकाल दोगे। बताओ, इस चीज में किसी को डाउट है क्या? आगे चलू, सिंपल लॉजिक, सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। आगे देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है अभी नया टाइप का है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। हम्म, हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो? उन्हीं क्वेश्चंस में सेम ही ट्रीटमेंट, तो सेम है। जरूरी नहीं है 3/2 की वजह से वो आंसर आ रहा है। हाँ, इसमें भी 3/2 है क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में चेंज कर देंगे अपन, है ना, क्योंकि ये रेशियो सेट है अदर डेटा के साथ। तो आंसर डॉट में, पॉइंट में आ जाएगा अगर मैं अपनी तरफ से चेंज करूंगा ना। कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो दो पार्टनर अगेन अपने पास, राम है, श्याम है, जिनका रेशियो अगेन 3/2 है। दे एडमिट घनश्याम, राम श्याम ने घनश्याम को एडमिशन दिया है एज ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे समझना, मजे की बात समझना, घनश्याम को कितना देना है प्रॉफिट, क्या क्वेश्चन में दिया है? घनश्याम को कितना देना है प्रॉफिट, क्या कहीं भी क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा। बट इस बार दिया पता क्या है? इस बार दिया पता क्या है? इस बार ये दे रखा है कि जब घनश्याम आ रहा है ना, तो राम कितना अपने प्रॉफिट में सैक्रिफाइस कर रहा है और श्याम अपना कितना प्रॉफिट में सैक्रिफाइस कर रहा है। बट ये नहीं पता कि घनश्याम को टोटल प्रॉफिट आपने कितना दिया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। बताओ, इसमें समझ आ गया? क्वेश्चन तो देख लिया, सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, अगेन मेरे पास आता है क्या? राम आता है और मेरे पास श्याम आता है। ठीक है, ये राम है, ये श्याम। प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये अगेन 3:2 के रेशियो में क्या कर रहे थे? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, योगांशी। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड पार्टनर आया वो आया घनश्याम। वो क्या आया? घनश्याम, थर्ड पार्टनर आया। बट मजे की बात यह है, मुझे ये नहीं पता कि घनश्याम को प्रॉफिट कितना मिल रहा था। बट ये जरूर पता है कि घनश्याम के लिए राम ने कितना सेक्रीफाइस किया और श्याम ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो अगर मैं पहले बात करता हूं राम की, राम की, राम ने कितना सेक्रीफाइस किया? राम सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर। अपने टोटल प्रॉफिट का कितना दिया घनश्याम को? कितना दिया? 1/4, 1/4 दिया कि नहीं दिया? तो इसका जो राम का टोटल प्रॉफिट कितना है मेरे को बता सकते हो? 3/5, 3/5। और अपने प्रॉफिट का 1/4 निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 नहीं करूंगा क्या? माइनस नहीं करूंगा?
इसके प्रॉफिट का 1/4 है। माइनस नहीं करूं अभी, माइनस तो अब तब करोगे अगर मुझे ये पता चल जाए कि घनश्याम को घनश्याम राम ने दिया कितने। अभी राम का प्रॉफिट है ना 3/5, और उसने अपने प्रॉफिट का 1/4 दिया है। तो अगर इसका प्रॉफिट 3/5 है और उसका 1/4 अगर मैं निकालता हूं, तो मुझे बताओ कि 3/20 नहीं होगा क्या। ये बात को समझो, मेरी बात मैं अगेन आपको बता रहा हूं, आप 1/5 नहीं लेस कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल प्रॉफिट का पार्ट है। इस बात को, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। भी मैं राम का प्रॉफिट जब आएगा, मैं जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूंगा, यहां पे जब मैं न्यू रेशियो निकालूंगा और जब मैं बात करूंगा राम की, है ना, तो राम का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से उसने कितना दे दिया, कितना दे दिया मैं वो लेस करूंगा, बट उसने 1/4 नहीं दिया। मुझे देखना पड़े अपने प्रॉफिट का 1/4 तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका प्रॉफिट था 3/5, उस 3/5 का अगर मैं 1/4 निकालता हूं तो उसने एक्चुअल में कितना दिया, 3/20। कितना दिया, 3/20। ठीक है, ये 1/4 नहीं दिया, उसके प्रॉफिट का पार्ट है। तो प्रॉफिट का पार्ट कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना, कि 1/4 कितना है, तो उसका 1/4 320 बनता है। ठीक है, और अगर मैं सेम बात करूं किसकी, श्याम की, श्याम की बात करते हैं। श्याम का टोटल प्रॉफिट कितना था, 2/5। अब इसने अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट दे दिया, 1/3। तो इसका प्रॉफिट जो टोटल है उसका 1/3 निकालूंगा, तभी तो पता चलेगा दिया कितने, तभी तो पता चलेगा। तो इसका टोटल प्रॉफिट है 2/5, इसका इसने दे दिया 1/3 दे दिया, तो मतलब इसने 2/15 नहीं दे दिया क्या, 2/15 नहीं दे दिया क्या। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो राम का पुराना प्रॉफिट कितना था, 3/5, और उसने कितना दे दिया है घनश्याम को, 3/20। दिया कि नहीं दिया। अब अगर अपन इसका एलसीएम देखते हैं तो अगेन एलसीएम कितना आएगा, 20। आपका जो प्रॉफिट है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 12 रुपीज का प्रॉफिट है। उस 12 रुपीज के प्रॉफिट में से आपने मेरे को 1/3 दे दिया। कितना दिया, 1/3। तो अगर 12 रुपीज का प्रॉफिट है और उसमें से आपने 1/3 दे दिया, तो आपने मेरे को एक्चुअल में 4 रुपए दिए, 4 रुपीज दिए। तो दिया 1/3 नहीं है, दिए तो 4 है। 1/3 तो आपके प्रॉफिट का पार्ट था, तो मुझे निकालना पड़ेगा दिया कितना है। तो यहाँ पे भी ये 1/4 पार्ट है, मुझे देखना पड़ेगा कि जो टोटल प्रॉफिट है उसका 1/4 पार्ट कितना बन रहा है। तो बन रहा है 320 बन रहा है, तो 320 दिए ना कि 1/4 दिए। क्लियर है बात, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 का 4, 4 को 3 से करोगे तो 12 आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो बताओ कि राम का कितना बचा पार्ट, 9/20 बचा कि नहीं बचा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, अब मैं बात करता हूं आपसे श्याम की, श्याम की, श्याम का प्रॉफिट कितना था, 2/5, और श्याम ने कितना दे दिया घनश्याम को, 2/15। दिया कि नहीं दिया, 2/15 दे दिया। एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 का 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो अपने पास कितना आएगा, 4/15 आएगा कि नहीं आएगा। मानते हो कि नहीं मानते ये बात। चलो अब बात आती है घनश्याम की। अब मुझे बताओ घनश्याम का कितना मिला, घनश्याम को कितना मिला। एक बात बताओ, राम ने उसको कितना दिया, 3/20। घनश्याम ने कितना दिया, ओ सॉरी श्याम ने कितना दिया, 2/15। इसका टोटल करूंगा, वही तो टोटल प्रॉफिट होगा घनश्याम का। भी राम ने इतना दिया, इसने इतना दिया। अब अगर एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 60, और 60 ÷ 20 करूंगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, प्लस यहाँ पे 15 4 जार 60, 4 को 2 से किया कितना आया, 8। फिर आगे अपन ने देखते हैं तो कितना आएगा, 17/60। ये 17/60 किसका है,
ये टोटल घनश्याम को मिला है 17/60। बताओ इस चीज में डाउट है? चलो अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तीनों का रेशो क्या बनता है? अब तीनों के रेशो के लिए यहां 60 है तो यहां भी 60 नहीं होना चाहिए क्या? मानते हो कि नहीं मानते? तो यहां 60 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से थोड़ी करूंगा। 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा और 3 यहां मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ हो नहीं सकता क्या इसका? पूरा ही यहाँ, ये इससे तो क्या है, ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? तो 9/20 मल्टीप्लाई बाय 3 ये करूंगा तो अपने पास आएगा 27/60। और यहाँ पे अगर मैं करता हूं तो मुझे 4 से करना पड़ेगा, तो 16/60। और यहाँ पे 17/60। तो मुझे बताओ तीनों का रेशो कितना है? 27/16 नहीं है क्या? ये नया रेशो है। बताओ इस चीज में कोई डाउट है तो? ठीक है, राइट। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को भी इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको भी घर से करके लेके आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।